a prism of endless possibility. I am the Watcher. And ponder the question, what if? एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि विडो चित्तौरी आर्मी से लड़ रही होती है और उस पे हमला होने वाला होता है। तभी उसे कैप्टन कार्टर शील्ड करती है। फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल एवेंजर्स में कुछ मेंबर्स अलग रहते हैं, जैसे कि वॉस्प और कैप्टन कार्टर। लड़ाई के दौरान कार्टर विडो को अपने शील्ड के मदद से चित्तौरी शिप पे पुश करती है और फिर वे दोनों स्टार्क टावर पे लोकी से मिलते हैं और वे दो लोकी को पंच मार के हरा देते हैं। वॉचर आता है और कहता है कि मैं कभी किसी भी कहानी का सिक्वल नहीं करता हूँ जब मल्टीवर्स में इतनी सारी कहानियां हैं, मगर हर यूनिवर्स कैप्टन पेग्गी कार्टर का घर नहीं है। एक सुपर सोल्जर, द हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, मगर सिर्फ एक ही पेग्गी कार्टर है जिससे मैं अपना दोस्त मानता हूँ, जिसने और गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स ने मल्टीवर्स को बचाने में मेरी मदद की थी। मैंने सभी हीरोज को उनके होम वर्ल्ड में भेज दिया था ठीक उसी समय में जब वे वहां से गए थे। पेग्गी को लगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई है, मगर यह तो बस एक शुरुआत थी। पेग्गी कार ड्राइव करके जाती है जहां पे विडो जॉगिंग कर रही थी और उसे कहती है कि फ्यूरी के पास हमारे लिए एक मिशन है। फिर विडो कार में बैठ जाती है और वो दोनों एक शिप में जाते हैं। विडो पेग्गी से कहती है कि मैंने पता लगा लिया है कि पायरेट्स किसके पीछे थे और उससे अपने आप को संभालने को कहती है। पेग्गी कंटेनर का ग्लास खोलती है और अंदर में हाइड्रा स्टॉम्पर को देख के चौंक जाती है और तभी स्टॉम्पर एक्टिवेट होता है और हमला करता है। विडो कहती है कि यह स्टीव नहीं बल्कि कोई रोबोकॉप है और फिर स्टॉम्पर उन दोनों पे मिसाइल्स से हमला करने लगता है और वे दोनों वहां से भागते हैं। स्टॉम्पर उड़ते हुए आता है तभी कार्टर उस पे शील्ड से हमला करती है और स्टॉम्पर का हेलमेट खुल जाता है और वो स्टीव को स्टॉम्पर के अंदर देखती है, मगर स्टीव आसमान में जाके मिसाइल्स लॉन्च करता है शिप पे, जिससे बचने के लिए कार्टर और विडो पानी में कूद जाते हैं। कार्टर फ्यूरी के पास जाती है और गुस्से से पूछती है कि तुमने कहा था कि स्टीव मर चुका है, जिसपे फ्यूरी कहता है कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद स्टीव और बकी ने टू मैन टीम बनके बचे हुए हाइड्रा बेसिस को नष्ट कर दिया था और उनके लास्ट मिशन में स्टीव की मृत्यु हो गई थी, जिसपे कार्टर कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। फ्यूरी कहता है कि ऐसा अफवाहें थी कि 1960 के बाद से हाइड्रा स्टॉम्पर के बचने की, और अगर यह सच है तो हाइड्रा स्टॉम्पर कई सारे मेजर टेररिस्ट अटैक का कारण, जिसके वजह से कई सारे शील्ड एजेंट्स की जान गई है, जिसपे कार्टर कहती है कि स्टीव ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी विडो कहती है कि ऐसा कर सकता है अगर रेड रूम उसे कंट्रोल कर रहा हो तो। कार्टर कहती है कि तुम्हें पता था लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। विडो कहती है तुम्हारा दिल दूसरी बार तोड़ने में कोई पॉइंट नहीं था। फ्यूरी कहता है कि स्टॉम्पर उस शिप में किसी वजह से था और हमारे पास उसके अगले मिशन के बारे में पता है। पेग्गी फ्यूरी से कहती है कि एक स्ट्राइक टीम को अरेंज करो मिशन के लिए, मगर फ्यूरी कार्टर से कहता है कि यह अच्छा होगा अगर तुम इस मिशन पे न जाओ। पेग्गी कहती है कि हम यहाँ पे स्टीव रॉजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्यूरी कहता है कि अगर उन सब अफवाहों के अगर सिर्फ एक हिस्सा भी सच है तो यह स्टॉम्पर को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियारा बना देता है। विडो पेग्गी से कहती है कि जिस स्टीव से तुम प्यार करती थी वो 1953 में मार चुका है, वो चीज इंसान नहीं है। पेग्गी फ्यूरी से स्टीव के मिशन के बारे में पूछती है। अगले सीन में हम बकी को देखते हैं जो शील्ड का सेक्रेटरी राहत है और वहां रमलो आता है अपने टीम के साथ और बकी से कहता है कि आपके जान को खतरा है। तभी वहां पे स्टॉम्पर आता है और हमला करने लगता है, मगर कार्टर वहां पे आती है और बकी को बचा लेती है। कंट्रोल रूम में फ्यूरी नताशा को कहता है कि वो चीज एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है जिसने शील्ड के सेक्रेटरी को मरने की कोशिश की है और तुम जेट लेके जाओ और उसे मार गिराओ। बकी पूछता है कि उस सूट में कौन हो, तो पेग्गी कहती है कि उसमें स्टीव है और कहती है कि उस सूट को पावर टेजरैक्ट से तो नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे तोड़ सकती हूँ।
तभी स्टॉम्पर वहां पे आता है और फिर वो और कार्टर दोनों लड़ने लगते हैं। स्टॉम्पर फिर वहां से उड़ते हुए बिल्डिंग पे जाता है, तभी विडो जेट से उस पे हमला करती है। स्टॉम्पर एक जेट को नष्ट कर देता है जो शील्ड बिल्डिंग में जाके क्रैश होता है। बकी जा रहा होता है, तभी स्टॉम्पर बिल्डिंग तोड़ते हुए आता है और उस पे निशाना लगता है, और तभी विडो भी जेट से उस पे निशाना लगती है। सेक्रेटरी से फायरिंग का परमिशन मांगती है, तभी बकी मना कर देता है और निशाने के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर स्टीव मेरे जगह होता तो वो भी यही करता। दूसरी तरफ पेग्गी सीढ़ी से दौड़ते हुए आ रही थी और बकी स्टॉम्पर से कहता है कि यह मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, चलो छल के ड्रिंक्स पिता है पुराने दिनों के तरह। तभी पेग्गी वहां पे आ जाती है और फिर स्टॉम्पर से लड़ने लगती है। स्टॉम्पर पेग्गी को लेके उड़ने लगता है, फिर वे दोनों आसमान में लड़ने लगते हैं। पेग्गी शील्ड फेंक के स्टॉम्पर पे हमला करती है, जिसके वजह से स्टॉम्पर का पावर ऑफ हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पेग्गी स्टॉम्पर को पकड़ लेती है और स्टीव को जगाने की कोशिश करती है, तभी वहां पे नताशा जेट लेके आती है और फिर वे दोनों जेट में घुस जाते हैं। नताशा दोनों को स्कॉटलैंड के एक चर्च में ले जाती है और कहती है कि शील्ड को इस जगह के बारे में नहीं पता है और हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। पेग्गी कहती है कि स्टीव दिखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, जिस पे नताशा कहती है कि तुम इसके लिए इस सूट का शुक्रिया अदा कर सकती हो क्योंकि यही सूट ही इसे जिंदा रखे हुए है। पेग्गी पूछती है कि क्या तुम इस सूट को निकाल नहीं सकती हो। नताशा कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो स्टीव मर जाएगा और कहती है कि सूट रीबूट हो रहा है और हम देखें कि कौन काबू में है, जब यह उठेगा तब। पेग्गी और नताशा दोनों ड्रिंक्स पीने लगते हैं और नताशा कहती है अगर हम टेक की बात कर रहे हैं तो क्यों न स्टार्क। इसे सुनते ही पेग्गी मना कर देती है, फिर वो बैनर का सुझाव देती है मगर उसे भी मना कर देती है। नताशा कहती है कि सिर्फ पावर ऑन ऑफ करने से सॉल्व नहीं होगा, हमें मदद की जरूरत है। तब पेग्गी कहती है कि हमारे पास स्टार्क और बैनर का मैड साइंटिस्ट खेलने का समय नहीं है और आज के बाद दुनिया का सारा गवर्नमेंट स्टीव को ढूंढेगा और बेस्ट केस सिनारियो में स्टीव किसी जेल में कैद हो जाएगा। पेग्गी कहती है कि हमें रेड रूम में जाना होगा क्योंकि रेड रूम ने ही स्टीव के साथ ऐसा किया है, तो उनके पास ही उसका इलाज भी होगा। पेग्गी नताशा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। नताशा कहती है कि शील्ड ज्वाइन करने से पहले मैंने 5 दिन तक रेड रूम के लीडर को हंगरी में ट्रैक किया था और फिर उसे मार दिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रेड रूम अभी भी एक्टिव है क्योंकि उसका लोकेशन सीक्रेट है, कोई उसे नहीं ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि शील्ड भी नहीं। तभी स्टीव जाग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। नताशा गन पॉइंट करते हुए पेग्गी से कहती है कि यह स्टीव नहीं है। स्टीव पेग्गी से कहता है कि काफी दिन हो गया पेग्गी, और हमारी वो डेट अभी तक बाकी है। यह सुनने के बाद पेग्गी स्टीव को गले लगा लेती है। स्टीव दोनों को रेड रूम लेके जा रहा होता है और पेग्गी पूछती है कि हम कहाँ हैं, तो स्टीव कहता है कि यह सोकोवियन मिलिट्री बेस है जो पहले अमेरिका स्पाई ट्रेनिंग कैंप था जिसे बाद में रेड रूम ने ऑक्यूपाई कर लिया। वे तीनों बेस पे पहुंचते और पेग्गी कहती है कि यह हॉरर मूवी के तरह लग रहा है। स्टीव कहता है कि मैंने रेड रूम को सिग्नल कर दिया है कि मेरे सूट में कोई मैकेनिकल इश्यू है और ट्रांसपोर्ट भेजने के लिए, तो अब हमारे पास कुछ समय है। स्टीव पेग्गी से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जब उसे होश आया तो सूट कंट्रोल कर था। पेग्गी कहती है कि जब वो उस पोर्टल में गई तो भविष्य में आ गई थी। फिर पेग्गी स्टीव से पूछती है कि वॉर के बाद तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम एक परिवार बना सकते हैं बकी के तरह। यह सुनने के बाद स्टीव कहता है कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी अगर वो तुम्हारे साथ न हो तो। और फिर वे दोनों किस करने जाते हैं, तभी पेग्गी पे विडो स्टिंग्स से हमला होता है। वहां पे के सारे रोबोट्स उन पे हमला करने लगते हैं। फिर वे दोनों वहां से रोबोट्स को नष्ट करते हुए निकलते हैं। फिर पेग्गी और स्टीव उनसे लड़ने लगती है। फिर विडो भी फाइट को ज्वाइन करती है। स्टॉम्पर का पावर ऑफ हो जाता है और विडो भी हमले से बेहोश हो जाती है
और पेग्गी दौड़ते हुए स्टीव के पास जाती है, मगर वो भी रोबोट्स के हमले के वजह से जमीन पे गिर जाती है और आसमान में रेड रूम को देखती है। वहाँ पे रेड रूम की डायरेक्टर मेलिना आती है, स्टॉम्पर का स्विच ऑन करके मिशन रिपोर्ट पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि मिशन कामयाब हुआ। तो नताशा बोलती है बार्न्स जिंदा है तो मिशन कैसे कामयाब हुआ। मेलिना नताशा से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो। तुम्हें क्या लगा कि तुमने इससे रिबूट कर लिया है? मैं तुम्हें शील्ड और एवेंजर्स से दूर चाहती थी और अब तुम उनसे दूर हो। पेग्गी कहती है कि यह सब एक जाल था मुझ तक पहुंचने का। मेलिना उन्हें चुपचाप सरेंडर करने को कहती है। तब वे दोनों फाइटिंग स्टांस लेते हैं। मेलिना स्टॉम्पर को पेग्गी पे हमला करने का आदेश देती है और बाकी विडोस नताशा पे हमला करते हैं। पेग्गी स्टॉम्पर को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो स्टीव रॉजर्स है। दूसरी तरफ नताशा फायरिंग के बीच में से निकलने में कामयाब होती है, मगर बाकी विडोस उसका पीछा करते हैं। पेग्गी स्टॉम्पर से वाटर टैंक पे फाइट कर रही होती है और स्टॉम्पर टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो नताशा और विडोस के बीच में जा गिरता है, जिसके वजह से वे दोनों भागने में कामयाब होते हैं। रेड रूम स्टॉम्पर और विडोस दोनों को ढूंढते हैं। तभी पेग्गी स्टॉम्पर के पीछे आती है और कहती है कि यह मैं हूँ पेग्गी, और तुम मुझे एक डेट पे ले जाने वाले थे। नताशा एक घर में छिपी रहती है और विडोस उस पे फायरिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टॉम्पर पेग्गी पे फायरिंग करता है। विडोस घर में घुसते हैं और फिर नताशा उन पे ऊपर से हमला करती है। पेग्गी स्टॉम्पर पे हमला करती है, मगर स्टॉम्पर उसे कार से मारने लगता है और दूसरी तरफ मेलिना विडोस को गाइड करती है नताशा को हराने में, लेकिन वो रोबोट के हैंड स्टिंगर्स से हमला करती है और सारे विडोस बेहोश हो जाते हैं। और फिर मेलिना नताशा पे हमला करती है और दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टॉम्पर पेग्गी पे अपना हमला जारी रखता है। पेग्गी कहती है कि वो उससे नहीं लड़ना चाहती है। पेग्गी शील्ड के मदद से स्टॉम्पर का हेलमेट खोल देती है और अपना शील्ड गिराते हुए कहती है, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ लड़ते लड़ते, अब और नहीं लड़ना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मेलिना नताशा को हरा देती है और कहती है कि मुझे तुम पे गर्व था, तुम एक सक्सेसफुल किलिंग मशीन थी, मगर तुम एक अवेंजर बन गई। और फिर नताशा का गला दबाने लगती है। पेग्गी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, भले ही यह अंत क्यों न हो। स्टॉम्पर यह सुनने के बाद पीछे हटता है और रेड रूम के तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद पेग्गी कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती हूँ। फिर स्टीव रेड रूम के तरफ उड़ के जाने लगता है। नताशा स्टीव के तरफ हुक से फायर करती है और उसे मेलिना से बांध देती है, जिससे वो भी रेड रूम के तरफ खिंचा जाती है। स्टीव फिर रेड रूम पे फायरिंग करने लगता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। रेड रूम का मलबा नीचे गिरता है और पेग्गी दौड़ते हुए नताशा के पास जाती है और उसे वहां से लेके जाती है। वॉचर आता है और कहता है कि यह एक हैप्पी एंडिंग नहीं था, मगर यह उसके कहानी का अंत नहीं था। पेग्गी कार लेके जा रही होती है और नताशा आती है और कहती है बिना गुड बाय कहे जा रही हो। तो पेग्गी कहती है कि स्टीव वहां कहीं न कहीं है और मुझे उसे ढूंढना है और उसे बचाना है। तभी वॉचर आता है और कहता है, मैं वॉचर हूँ और मैं सब देखता हूँ। मगर तभी जमीन में से एक पोर्टल खुलता है और पेग्गी उसमें गिर जाती है। नताशा उसे बचाने के लिए जंप करती है, मगर असफल रहती है और कहती है कि पेग्गी कहाँ हो तुम, जिसके जवाब में वॉचर कहता है कि यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पेग्गी आंख खोलती है और खुद को एक जंगल में पाती है। तभी वहां पे उस दुनिया का फ्यूरी आता है और कहता है कि यह है वो जो हमारे क्वीन को बचाएगी। और स्कारलेट विच कहती है कि नहीं, यह हमारी दुनिया को बचाएगी। यह देखने के बाद पेग्गी वॉचर को चिल्ला के पुकारने लगती है।